हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग टीएमबी यूनिवर्सिटी का सेशन 2020-22 से लेके 2025 वालों का पार्ट 1 का सजेशन देखेंगे, पेपर 1-2 दोनों का। ठीक है, इससे पहले हम पार्ट 1 का 2 बार प्रिपरेशन करवा चुके हैं। दोनों एग्जाम 2021 में ही हुआ था। तो पहला वाला एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल या मई में, और फिर रिसेंट एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ था। तो दोनों पार्ट 1 में जो फर्स्ट टाइम जो अप्रैल वाला एग्ज़ाम हुआ ना, तो उसमें जो भी सजेस्ट किए उसमें मतलब पेपर 2 में तो पूरा मिल गया 100 में 100 मार्क्स का। पेपर 1 में 95 मार्क्स का मिला, मैच कर गया था। एक 3-4 नंबर का क्वेश्चन, एक जो शॉर्ट नोट्स था वो अलग आया था। लेकिन जो दिसंबर में एग्जाम हुआ उसमें क्या हुआ, 2 लॉन्ग क्वेश्चन अलग आया था। दिसंबर वाले एग्जाम में थोड़ा सा टर्म जो एक तरीका जो पूछता है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो थोड़ा चेंज कर दिया गया था। इस वजह से जो है दिसंबर वाले एग्जाम में 2 क्वेश्चन अलग आ गया था, लॉन्ग ही। तो इसलिए जो सजेशन है वो 80% आपको कंफर्मेशन देगा कि इससे मैच हो सकता है, वरना 20% आप इस पे भी रहो कि हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको अलग देखने को मिले एग्जाम में। ठीक है, 100% गारंटी नहीं होता कि सजेशन बिल्कुल सेम आ जाएगा। हम बताएं, लास्ट एग्जाम में 2 क्वेश्चन अलग था। इससे पहले वाला एग्जाम काफ़ी बेस्ट था, लेकिन लास्ट एग्जाम में 2 पेपर 1 से ही 2 क्वेश्चन अलग था। और पेपर 1 ही हार्ड होता है थोड़ा, मतलब जिसका प्रिपरेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोग प्रिपरेशन सीरियस होके अब स्टार्ट कर दीजिएगा। मतलब हमको लगता है 4-5 मंथ में आप लोग का एग्जाम कंफर्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पेपर 1 का। तो पेपर 1 के लिए जो आपकी बार इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला जो आपको है ना शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, जो कि 14 मार्क्स का आता है, 14 या 13 इसी मार्क्स का आता है। तो सबसे पहला पोइट्री पे शॉर्ट नोट्स आता है आपको। तो पोइट्री में आपको प्रिपेयर करना है एलिजाबेथन सॉन्ग्स एंड सोनेट, मेटाफिजिकल पोइट्री और विक्टोरियन पोइट्री। तो तीनों में से एक मिलने के चांसेस हैं, और तीनों पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। हम यहाँ पे साइड में यूपी लिख रखे हैं, तो जिसमें भी यूपी लिखा हुआ है ना वो सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, जो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में ना पार्ट 1 नाम का एक सेक्शन है, पार्ट 1 पेपर 1 और पेपर 2 नाम का 2 सेक्शन मिलेगा। तो पेपर 1 वाले में पेपर 1 का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, सारा वीडियो मिल जाएगा। पेपर 2 वाले में पेपर 2 का मिल जाएगा। और फिर भी अगर कोई वीडियो नहीं मिलता है ना, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो भी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो का PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो सेकंड अब देखते हैं, ये फर्स्ट वाला हो गया जिसमें आपको 3 कंफर्म प्रिपेयर करके जाना है। सेकंड नंबर में फिर से आपको शॉर्ट नोट्स है, जो कि 13-14 मार्क्स का है। तो सेकंड नंबर के लिए आपको प्रिपेयर करना है 18th सेंचुरी ड्रामा, एलिजाबेथन ड्रामा, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर पे नोट्स रेडी है, बट वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो कुछ टाइम में 4-5 डेज में हम कर देंगे। फोर्थ वाले ऑप्शन में 2 राइटर को हम मेंशन किए, विलियम शेक्सपियर और बेन जॉनसन। तो किसी एक को आपको याद करके जाना है। ठीक है, तो मतलब या तो विलियम शेक्सपियर कर लेना या तो बेन जॉनसन कर लेना। विलियम शेक्सपियर पे ऑलरेडी वीडियो हम अपलोड कर रखे हैं, बेन जॉनसन पे नहीं है। तो ठीक है, तो सेकंड वाले सेक्शन के लिए आपको हम 4 क्वेश्चन रिकमेंड किए हैं कि 4 याद करोगे तो 1 मिलने का चांसेस है। और फर्स्ट वाले के लिए 3 रिकमेंड किए थे कि 3 याद करोगे तो 1 मिलने के चांसेस है। अब थर्ड नंबर में आते हैं, फिर से शॉर्ट नोट्स आता है आपको 13-14 मार्क्स का। तो थर्ड नंबर के लिए आपको प्रिपेयर करना है विक्टोरियन नॉवेल, सबसे पहला जो टॉपिक है। इस पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। सेकंड जो आपको करना है मॉडर्न साइकोलॉजिकल नॉवेल। मॉडर्न साइकोलॉजिकल नॉवेल को ना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल भी कहते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल पे वीडियो अपलोड है, बट 8 to 10 लाइन जो है ना वो थोड़ा अलग होगा, मतलब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल और मॉडर्न साइकोलॉजिकल नॉवेल। तो मॉडर्न साइकोलॉजिकल नॉवेल पे हम कुछ टाइम में वीडियो अपलोड कर देंगे। थर्ड जो है वो है 18th सेंचुरी पेरियोडिकल एसे पे करना है, तो इस पर वीडियो अपलोड नहीं है, कुछ टाइम में हम कर देंगे। तो ठीक है, तीसरे नंबर वाले के लिए भी आपको 3 क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। फोर्थ में जो है शॉर्ट नोट्स फिर से है, जो कि 13-14 मार्क्स का है। उसमें आपको प्रिपेयर करना है ग्रीम्स लॉ। ग्रीम्स लॉ तो 100% करके जाना है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, तो एक साल वर्नर लॉ पूछता है, तो एक साल ग्रीम लॉ पूछता है। तो इसी तरह रिपीट होता है। 7-8 ईयर का क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा। और लास्ट 2022 में एग्जाम हुआ था तो उसमें वर्नर लॉ पूछा हुआ था। तो कन्फर्म है कि आपकी बार जो एग्जाम होगा उसमें ग्रीम्स लॉ पूछेगा। तो ग्रीम्स लॉ में 90% चांसेस है कि मैच कर जाएगा। और अगर आप के पास टाइम है और आप एक और करना चाह रहे हो तो ग्रीम्स लॉ के साथ मिडिल इंग्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 4 क्वेश्चन के लिए आपको टोटल इसमें 3 6 4 10 2 12 क्वेश्चन प्रिपेयर करना होगा, तब 4 मिलने के चांसेस हैं। ध्यान रखिएगा, पेपर 1 हार्ड होता है थोड़ा, अभी से आपको प्रिपरेशन शुरू करना पड़ेगा।
और उसके बाद 5वें नंबर में फिर से शॉर्ट नोट्स आता है, तो उसमें इंग्लिश पे शॉर्ट नोट्स आता है जो कि आपको कभी कभी 10 मार्क्स का, कभी 13, 12 इस तरीके से आता है। तो 10 मार्क्स के से हमेशा ऊपर आता है, 10, 12 या 13 आता है। तो उसमें करना है आपको इंडियन इंग्लिश प्रिपेयर करना है जो कि आपकी बार के लिए इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज करना है। दोनों पे वीडियो भी अपलोड है और पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अपलोड है दोनों का। अब 5th नंबर के बाद 6 नंबर में फिर से लॉन्ग क्वेश्चन ही आपको है, स्कैंडिनेवियन बोरोइंग वर्ड्स करना है। तो बोरोइंग वर्ड्स में भी एक साल फ्रेंच बोरोइंग वर्ड्स आता है, तो एक साल स्कैंडिनेवियन बोरोइंग वर्ड्स आता है। तो इस तरह से रिपीट होता रहता है। आप देखोगे प्रीवियस ईयर फ्रेंच बोरोइंग वर्ड्स आया है, तो अब की बार चांसेस है कि स्कैंडिनेवियन बोरोइंग वर्ड्स आएगा। तो ये भी आपको 14 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है। इसके बाद तो यहाँ से ये क्लियर हो गया है कि आपको टोटल 6 लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है एग्जाम में। तो 6 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको टाइम भी मैनेज करना होगा। मतलब अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो लिखने की भी प्रैक्टिस रखनी होगी कि 25 मिनट में एक आंसर आप लिख जा रहे हो, तभी एग्जाम में 6 क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन क्योंकि अटेम्प्ट लेना है, मार्क्स अच्छा चाहिए, 70% प्लस चाहिए, तो आपको सारा कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब आगे है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स आपको 10 मार्क्स का पूछता है। फोनेटिक्स का रूल्स और प्रीवियस ईयर फोनेटिक्स भी हम सॉल्व करके अपलोड कर रखे हैं। फोनेटिक्स पे 2 वीडियो है, तो ये दोनों अपलोड है। अगर आप प्रीवियस ईयर फोनेटिक्स का सारा मतलब प्रिपेयर करके जाते हो तो नॉर्मली 6, 7 कभी कभी 8 तक मैच कर जाता है प्रीवियस ईयर से ही। 1-2 ही एक्स्ट्रा आता है, क्योंकि अगर आप रूल्स ध्यान में रखते हो तो आप उसको भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये फोनेटिक्स हो गया। इसके बाद एंड में आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कभी आपको 5 मार्क्स का, कभी 6 मार्क्स का, कभी 10 मार्क्स का, इस तरीके से पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी हम 8-10 साल का सॉल्व करवा के अपलोड कर रखे हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, लास्ट जो 2 एग्जाम हुआ है ना, तो उसका ऑब्जेक्टिव आपको उस लॉन्ग वाले वीडियो में नहीं मिलेगा। तो लास्ट 2 एग्जाम का ना, मतलब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे ना, तो उसी में हम सारा कुछ ऑब्जेक्टिव, फोनेटिक्स सारा कुछ सॉल्व कर दिए थे। तो उस क्वेश्चन का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आपको मतलब वो लास्ट 2 साल का क्वेश्चन आप पार्ट 1 का देख सकते हो कि किस तरीके से उसमें कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो यहाँ पे पेपर 1 का सजेशन खत्म होता है। पेपर 1 के लिए कंफर्म आपको 12 से 15 क्वेश्चन कंफर्म प्रिपेयर करना है, और हार्ड होता है, इसी में चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन अलग आ सकता है। ठीक है, पेपर 2 पेपर 1 से काफ़ी इजी होता है, हम आपको रिकमेंड कर लिए। एक भी स्किप मत करना, आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो अगर आपको डाउट लगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट स्किप मत करना है कि हाँ ये छोड़ दिया जाए। क्या टोटल 15 लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो। ठीक है, उसके बाद फोनेटिक्स और ऑब्जेक्टिव है। अब पेपर 2 पे आते हैं। पेपर 2 पे आपको 100 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले एक्सप्लेन द पैसेज आता है पेपर 2 में। तो 8-3 जा 24 मार्क्स का पैसेज आता है, जिसमें कि 3 पैसेज आएगा, हर पैसेज 8 मार्क्स का रहेगा। तो सबसे पहले ये हम आपको बता दें कि ये 13-14 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना, उसके लिए आपको कंफर्म मतलब मिनिमम कम से कम 4 पेज में आंसर लिखना है, और ज़्यादा 5 से 6 पेज तक आप आंसर लिख सकते हो, लेकिन कम से कम 4 पेज लिखना है। 4 पेज से कम कभी भी आंसर मत लिखना, सही लिखना, राइटिंग अच्छी रखना, और अभी से लिखने की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन याद होते हुए भी बहुत बच्चे एग्जाम में नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि 6-7 लॉन्ग क्वेश्चन लिखना एग्जाम में थोड़ा टफ हो जाता है अगर आप राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हो कंटिन्यू, मतलब लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो ठीक है, अब पेपर 2 देख लेते हैं। तो हम बता दी कि इसमें आपको पहले तो एक्सप्लेनेशन आएगा। तो एक्सप्लेनेशन में ना 3 एक्सप्लेनेशन आता है। तो पहला एक्सप्लेनेशन आपको पोएम से रहेगा, पोएम का कुछ लाइन दे देगा, वो एक्सप्लेन करने बोलेगा। सेकंड एक्सप्लेनेशन आपको द रेप ऑफ द लॉक, जो कि आपके सिलेबस में है पेपर 2 के, उससे कुछ लाइन दे देगा, उसको एक्सप्लेन करने बोलेगा। थर्ड जो है आप लोग को आपके सिलेबस का बुक द स्कॉलर जिप्सी, उससे मतलब कुछ लाइन दे देगा और उसको एक्सप्लेन करने बोलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है आपकी बार के लिए। तो पोएट्री वाले एक्सप्लेनेशन में से नो मोशन हैज सी नाउ नो फोर्स, तो ये वाला एक्सप्लेनेशन आपकी बार के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बी थ्रू माई लिप्स ऑफ, तो इस तरीके से भी जो लाइन स्टार्ट होता है पोएट्री का, तो वो भी आपकी बार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये पोएट्री वाला हो गया। तो बी नंबर के लिए दिस नीड्स टू द डिस्ट्रक्शन, इस तरह से लाइन जो शुरू होगा वो आपकी बार के लिए इंपॉर्टेंट है। और सेकंड जो है स्लाइट इन द सब्जेक्ट बट नोट सो प्रेज, तो ये वाला मतलब 2-2 एक्सप्लेनेशन हम हर सेक्शन के लिए रिकमेंड किए कि दोनों में से एक मिलने के चांसेस हैं, और कुछ एक्सप्लेनेशन तो ऑलरेडी आपको सॉल्व मिल जाएगा वीडियो में। और थर्ड जो है सी नंबर का एक्सप्लेनेशन जो द स्कॉलर जिप्सी से आएगा, तो उसमें से आपको दिस स्ट्रेन डिजीज और ओ बॉर्न इन डेज, तो ये दोनों से जो शुरू होता है ना, तो वो एक्सप्लेनेशन कंफर्म करके जाना है। दोनों में से मतलब 70-80% चांसेस है कि यही दोनों में से कोई एक एक्सप्लेनेशन आ जाएगा आपको द स्कॉलर जिप्सी से। और शायद हम ये पे वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं, इन दोनों एक्सप्लेनेशन को सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर रखे हैं। ये हो गया। अब सेकेंड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर में ना क्या है, व्हाट इज सोनेट, जो आपकी बार के लिए इंपॉर्टेंट है। सो योर एक्वेंटेंस विद एनी वन ऑफ द सोनेट प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, तो ये सोनेट वाला आपकी बार के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन में भी क्या करता है ना, एक साल सोनेट के बारे में पूछता है, तो एक साल व्हाट इज एन ऑड पूछता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, तो आप सेम देखोगे कि एक साल सोनेट पूछा है तो एक साल ऑड के बारे में पूछा है, एक साल सोनेट पूछा है तो एक साल ऑड के बारे में। तो लास्ट ईयर जो है ऑड आया था,
तो अब की बार के सोनेट वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस पर ऑलरेडी वीडियो हम अपलोड कर रखे हैं। इसके बाद इसी सेक्शन में ऐसे तो हर बार हम एक ही रिकमेंड करते थे और एक से ही मैच कर जाता था, मतलब 80% चांसेस है 90% कि एक से ही मैच कर जाएगा, बट फिर भी आपको लगे कि एक्स्ट्रा टाइम है, आप कर सकते हो एक और प्रिपेयर, तो इसके साथ आपको प्रिपेयर करना है व्हाट इज मेटाफिजिकल पोइट्री और जॉन डन एंड्रयू मार्वल एज ए मेटाफिजिकल पोइट। तो यहाँ पे डिफाइन करना है कि मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होता है। स्टार्टिंग में भी हम आपको पेपर 1 के लिए रिकमेंड किए थे कि मेटाफिजिकल पोइट्री आपको पढ़ना है, तो वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आपको जॉन डन या एंड्रयू मार्वल दोनों में से किसी एक को, जब भी और रहे ना, दोनों में से किसी एक को करना होता है, तो दोनों में से किसी एक को के बारे में डिस्क्राइब करना है, उनको एज ए मेटाफिजिकल पोइट डिस्क्राइब करना है। तो ये हो गया 2 नंबर के लिए आपको हम 2 क्वेश्चन रिकमेंड किए। अब जो थर्ड आता है वो पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन आता है। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिए भी आपको हम 4 तो कंफर्म आपको पोएम करके जाना चाहिए, 4 में से चांसेस होगा कि आपका एक मैच कर जाएगा। तो वो 4 कौन सा करना है, पहले तो ऑड टू वेस्ट विंड करना है आपको, पुअर सोल द सेंटर ऑफ सिंफुल अर्थ करना है। ये जब ये सोनेट वाला करोगे ना तो उसी में हम पुअर सोल द सेंटर ऑफ सिंफुल अर्थ ऑलरेडी डिस्क्राइब कर रखे हैं, तो उसी से आपका ये वाला हो जाएगा। अब थर्ड जो है टू हिज स्क्वायर मिस्ट्रेस करना है। टू हिज स्क्वायर मिस्ट्रेस ना, जब आपका 50 मार्क्स का इंग्लिश आएगा ना, जो भी 50 मार्क्स का इंग्लिश अलग से ले रखे हैं अपने सब्सिडरी में, तो उनको टू हिज स्क्वायर मिस्ट्रेस पोएम मोस्टली याद करना ही पड़ता है, 50 मार्क्स से इंग्लिश में कंफर्म पूछता है ये। उसके बाद लंदन या कुबला खान, दोनों में से कोई एक कर लेना है। कुबला खान शायद बहुत बड़ी कविता है, तो आप लंदन कर सकते हो, लंदन थोड़ा छोटा होगा उसका एक्सप्लेनेशन। तो इसमें से आपको कोई 4 तो कंफर्म प्रिपेयर करके जाना है, स्टार्टिंग का 3 और इन दोनों में से कोई एक। तो ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो गया, ये भी आपको 14 मार्क्स का आएगा, हम आपको बता चुके हैं। 4 से 5 पेज में आपको कंफर्म आंसर लिखना है, 5 मिनिमम 4, उसके बाद 5, 6, 7 तक आप जा सकते हो। अब 4th नंबर में जो है वो आएगा द रेप ऑफ द लॉक से क्वेश्चन। तो द रेप ऑफ द लॉक का 2 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। द रेप ऑफ द लॉक एज ए मॉक एपिक, ये ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, और द यूज ऑफ सुपरनैचुरल मशीनरी इन द रेप ऑफ द लॉक, इस पर भी वीडियो अपलोड है। दोनों याद करोगे ना, दोनों में से एक कंफर्म मैच कर जाएगा। तो ये द रेप ऑफ द लॉक से हो गया। 5th नंबर में जो है आपको जो है द स्कॉलर जिप्सी एज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ प्रिपेयर करना है, और इस आंसर को हम इस तरीके से लिखे हुए हैं कि कोई भी क्वेश्चन है ना तो आप सेम ये आंसर लिख सकते हो। तो ये भी वीडियो अपलोड है। तो 5th नंबर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको करना है जो कि 14 मार्क्स का होगा। तो ये हो गया। उसके बाद आपको आता है शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा, 3 to 6 मतलब 3 मार्क्स का शॉर्ट नोट पूछा जाएगा। शॉर्ट नोट्स के लिए अब की बार इंपॉर्टेंट है, हम 5 मेंशन किए, 5 में से 2 मिल जाएगा। पहला जो आपको प्रिपेयर करना है मेटाफर, इलेजी, सटायर, आयरनी एंड सरकाज्म। तो ये 4 पे, स्टार्टिंग के 4 पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, बस सरकाज्म पे नहीं है, हम कुछ टाइम में कर देंगे। ये शॉर्ट नोट्स भी हो गया। 7 नंबर में आता है स्कैन द लाइन एंड नेम द मीटर। तो स्कैन द लाइन ऑलरेडी मतलब हम एक तरीका बता रखे कि कैसे लाइन स्कैन करना है। आपको वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा पेपर 2 वाले सेक्शन में, पार्ट 1 के पेपर 2 वाले सेक्शन में। और लास्ट जो 2 ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवाया है ना, उसमें स्कैन दी लाइन को सॉल्व करके अपलोड भी कर रखे हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है लास्ट 2 ईयर का। सबसे आखिरी में जो है वो ऑब्जेक्टिव आता है, जो कि नॉर्मली आपको इसमें 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछता ही है। 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के लिए आपको प्रीवियस 7-8 साल का ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करके जाना है। और साथ ही साथ हम बताएं कि लास्ट 2 ईयर का जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे 2021 वाले में, जो 2 पार्ट 1 का एग्जाम हुआ है, तो उसका ऑब्जेक्टिव आपको उस वीडियो में मिलेगा सॉल्व। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। जो वीडियो अपलोड है या फिर वो नहीं मिल रहा है या कोई दिक्कत हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप ना मतलब इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, हम आपको बार बार बता रहे हैं। टेलीग्राम पे आपको सारे टॉपिक का PDF मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा तो आराम से आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो, थोड़ा सीरियस हो जाओ। पेपर 1 तो कंफर्म शुरू कर दो, कम से कम 2 क्वेश्चन कंफर्म प्रिपेयर करो और लिखने की प्रैक्टिस रखो। लिखना भी इंपॉर्टेंट है। हम आपको बताएं कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको लॉन्ग पूछा जाएगा पेपर 1 में। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है सजेशन खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।